नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी। सो क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वेशन जो हम लोग को दिया है यहाँ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0 का रूट्स क्या है, इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है 2a इज इक्वल टू बी प्लस सी, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि पहले से ही यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज़ कर लिया है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, b इज इक्वल टू b माइनस सी, c इज इक्वल टू c माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। और क्योंकि यहाँ रूट्स इक्वल है, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। सो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। अब d यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो b कितना है यहाँ, b माइनस सी, तो b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है a माइनस बी, और c कितना है c माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करके ठीक से लिखो, देखो यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको इस तरह से लिखो, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला जो भी टर्म है इसको हम लोग पहले लिख लिए तीनों को। अब देखो यहाँ क्या है माइनस 2bc और यहाँ है प्लस 4bc, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2bc। ठीक है, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, और 4bc बड़ा है, सामने प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2bc। अब बच गया हम लोग के पास में माइनस 4ac और माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है। यहाँ पे देखो यहाँ है 4a स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, राइट। फिर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिखो प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों 2bc। ठीक है, तो देखो b के सामने हम लोग माइनस यूज़ किए हैं और c के सामने भी हम लोग माइनस यूज़ किए हैं, तो यहाँ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद में प्लस 2bc हम लोग को मिलेगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। नाउ अगेन प्लस, अब देखो क्या है माइनस 4ac है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2a माइनस सी प्लस, अब यहाँ पे क्या है माइनस 4ab, तो इसको इस तरह से लिखो 2 इंटू 2a। ठीक है, 4a हो गया और फिर माइनस b, तो माइनस आ जाएगा अपने आप इज इक्वल टू 0। अब बच्चों याद करो, अब किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो देखो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे अब 2a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये बन जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब माइनस बी और माइनस सी को राइट हैंड साइड में भेज दो, सो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b प्लस सी। तो देखो ये हम लोग को प्रूफ करना था, राइट बच्चों, 2a इज इक्वल टू b प्लस सी, राइट। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले आ चुका है, उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ बोल रहा है इफ माइनस 5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2px माइनस 15 इज इक्वल टू 0,
and the quadratic equation p into x square plus k is equal to 0 has equal roots, find the value of k, right? So given यहाँ दिया है हम लोगों को कि -5 is a root of quadratic equation 2x square plus 2px minus 15 is equal to 0, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम लोग x के जगह -5 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ, तो ये पूरा LHS 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? देयरफॉर 2 -5 का स्क्वायर प्लस 2p -5 -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ क्या किया हम लोग, x के जगह -5 सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2 × 25 माइनस 10p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 15 माइनस 10p इज इक्वल टू 0। सो 35 माइनस 10p इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब 10p इज इक्वल टू 35 हम लोग को मिलेगा, ठीक है? सो यहाँ से p का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 35/10। इसको काट दो तो 7/2 हो जाएगा। 5 से काटे हम लोग, ठीक है? तो p का वैल्यू हम लोग को मिला 7/2। अब क्या करना है हम लोगों को, इस वैल्यू को p इज इक्वल टू 7/2 को इस इक्वेशन में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? नाउ substituting p is equal to 7/2 in equation p into x square plus x plus k is equal to 0, we get हम लोग को मिलेगा बच्चों 7/2 into x square plus x plus k is equal to 0, ठीक है? हम लोग को क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है? सो यहाँ हो जाएगा 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2k/2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2 को इधर भेजने के बाद में राइट हैंड साइड में 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2k इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इस इक्वेशन का रूट क्या है बच्चों, ठीक है? इस इक्वेशन का रूट जो है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल रूट्स यहाँ दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग डी निकालेंगे, बट उससे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। तो ए हम लोग को मिलेगा 7, बी हम लोग को मिलेगा 7 और सी हम लोग को मिलेगा 2k। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्योंकि रूट्स आर इक्वल, यहाँ दिया है रूट्स आर इक्वल, सो डी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, राइट? सो बी कितना है, देखो 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2k इज इक्वल टू 0। सो हम लोग को मिलेगा अब यहाँ से 49 माइनस, देखो 7 4 28 2 56, सो 56k इज इक्वल टू 0। तो 56k इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। सो k होगा 49/56। 7 से काटो तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। सो k का वैल्यू हम लोग को मिला 7/8, राइट? तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी पहले आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है प्रूव दैट द इक्वेशन x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। सो यहाँ हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? हम लोग को बताना है इसका कोई रियल रूट नहीं होगा अगर ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है? तो इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं। देखो अब इसको इस तरह से लिखो, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। देखो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी हम लोग कैपिटल लिए हैं क्योंकि पहले से देखो इक्वेशन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा वी गेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक काम करो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। अब कंडीशन हम लोगों को कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। सो डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो बी कितना है, कैपिटल बी यूज़ कर लो बच्चों, कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल सी। अब देखो बी कितना है 2ac प्लस बी डी, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट को, इन दोनों को, राइट। तो हम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब 4 यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd -4 यहाँ होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेंगे तो देखो अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इतना हो गया। अब जो कटेगा उसको काट दो। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पे है और ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव यहाँ पे है, कट गया दोनों। वैसे ही बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या बचेगा हम लोग के पास, अब यहाँ बचेगा 4 इंटू देखो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। एक काम करो बच्चों, माइनस कॉमन ले लो, तो -4 और ब्रैकेट के अंदर होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा -4 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा bc माइनस ad का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। और बाहर कितना है -4, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये पूरा ब्रैकेट, तो ये पूरा बॉक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर AD इज इक्वल टू BC हो गया तो क्या होगा, ठीक है। अगर AD इज इक्वल टू BC हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है। तो हम लोगों का रूट कैसा हो जाएगा बच्चों, रियल हो जाएगा। सो इफ BC इज नॉट इक्वल टू AD, तो अगर BC AD के बराबर नहीं होगा देन रूट्स आर नॉट रियल, राइट। तो बच्चों ये था पूरा कहानी नेचर ऑफ रूट्स का। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। बच्चों कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अभी बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं। सो बच्चों अगले सेशन में हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, तो सेशन को मिस मत करना। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।